तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी डीप में। जैसा कि हमने बताया था कि हम यहाँ डीप स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करेंगे और ऐसा अध्यात्म का सार तत्व देने का प्रयत्न करेंगे जो अध्यात्म का भी सार है वो बताने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब इतनी ज्ञान प्राप्त कर सके जो आगे खुद भी एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लोगों को प्रभावित, आकर्षित और भाव विभोर कर सकें। तो हम संसार में क्यों आए? एक बार की बात है, मैं सिनेमा हॉल में गया था अपने एक मित्र के साथ। तो बाहर में उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि हम संसार में क्यों आए। तो उसके बाद मैंने उस समय उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और हम लोग गए सिनेमा हॉल में। और तो फिर हम लोग सिनेमा देखने लगे और फिर थोड़ी देर बाद हुआ यूँ कि मैंने अपने मित्र से प्रश्न किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और इतना मतलब तन्मय हो गया था मूवी देखने में। तो मैंने प्रश्न किया कि हम यहाँ क्यों आए। तो उसने बोला 15 मिनट पहले मैंने तुझसे प्रश्न किया था और अब तू मुझसे कर रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ, अब मैं तुमसे उल्टा प्रश्न कर रहा हूँ कि हम यहाँ क्यों आए। सिनेमा हॉल में उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दे, उसकी बुद्धि फेल हो गई। फिर हमने कहा चलो बाहर निकलो, अब तुमको अपने प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। तो हमने कहा देखो, बाहर निकलने के बाद कि सिनेमा हॉल में तुम सब भूल भाल गए थे, मैं कौन हूँ, मेरे बगल में कौन है, मैं जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किए हूँ, इन बातों का विस्मरण हो गया था। और जो सफ़ेद लाइट प्रोजेक्टर के बल्ब से निकल रही थी और फिल्म सेलुलाइट के द्वारा निकल कर रंगीन बन रही थी और गिर रही थी स्क्रीन पर, 1 सेकंड में वो 8 बदलते थे ना पहले पुराने प्रोजेक्टर में, तो उसके कारण तुमको भ्रम हो रहा था, इसलिए भ्रम में थे क्योंकि सिनेमा हॉल में अंधकार था। अगर प्रकाश हो जाता पिक्चर के बीच में ही, मैनेजर आ जाता और हॉल के मेन स्विच को ऑन कर देता, तो सबका भ्रम खत्म। तो फिर लोग हो जाते हैं कि अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, मेरी सैंडल कहाँ गई, मेरी चाबी खो तो नहीं गई, चलो अब जल्दी निकलो, सबसे पहले पहुँचो मोटरसाइकिल स्टैंड पे, वहाँ मेरी कार तो लगी हुई है, ये सब। अर्थात प्रकाश से अंधकार भ्रम नष्ट होता है, अर्थात प्रकाश से अंधकार का भ्रम नष्ट होता है और प्रकाश के अभाव में अंधकार में व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। तो जैसे तुम अंधकार के कारण सिनेमा हॉल में भ्रम में चले गए थे, ऐसे ही भगवान प्रकाशमान है, अखंड ज्ञानात्मक हैं। हम लोग प्रकाशमान भगवान की ओर पीठ कर लिए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं। तो प्रकाश से विमुख होने के कारण अंधकार ने हमको दबोच लिया। ये माया जो है ये अंधकार का ही स्वरूप है, आदित्य वर्णम तमसा परास्तत। तो माया ने हमको दबोच लिया है और वो माया के बंधन के कारण हम माया के संसार में 84 लाख में चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हमको हो रही है उस अज्ञान के कारण हो रही है और यहीं पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। जब हम अज्ञान में पड़ गए तो क्या हुआ, हम भूल गए हम दिव्य आत्मा हैं और हम अपने को शरीर मान बैठे। मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। आप किसी से पूछो क्यों जी आप अपना परिचय दीजिए, तो वो बोलेगा कि जी स्वामी जी मेरा नाम है रमेश पानीग्रही। तो रमेश जी हमने आपका नाम नहीं पूछा, ये जो आपने रमेश पानीग्रही, ये रमेश नाम आपके माता पिता ने आपको दिया था जब आप 4 साल के हुए थे। उसके पहले वो आपका क्या नाम था? तो उससे पहले मेरा नाम था चिंटू। तो जब आप चिंटू थे क्या आप दूसरे व्यक्ति थे? जब आप रमेश बने क्या आप बदल गए? नहीं, मैं व्यक्ति तो वही हूँ। इसका मतलब आप नाम नहीं है। आप बताइए कौन है? जी मैं वो कंपनी में डिप्टी मैनेजर हूँ मैं। तो ये जो डिप्टी मैनेजर आप बता रहे हैं, अपना पोस्ट बता रहे हैं, उसके पहले आप सुपरवाइज़र थे, एक दिन आप मैनेजर बनेंगे, पोस्ट तो बदलता जाएगा, आप पोस्ट नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। जी वो आप समझ गए होंगे, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण ये तो आपका शरीर है, पिछले जन्म में आपका शरीर क्षत्रिय का था, उससे पहले आप पशु के शरीर में थे। शरीर तो बदलता जाता है, आप शरीर नहीं है। एक दिन शरीर को छोड़ के आप चले जाएंगे। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं वो संसार को छोड़कर चला गया, तो शरीर तो वहीं पर है, शरीर सब तो पड़ा हुआ है। तो कौन छोड़कर चला गया? इसका मतलब जो छोड़ के गया वो शरीर से पृथक था। तो आप भी शरीर से पृथक हैं। अब बताइए कौन है? तो वो बोलेंगे वो व्यक्ति कि जी वो मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूँ।
ये परिचय देने का तरीका है? ये परिचय देने का तरीका है क्या? मैंने सुना है कि मैं राम गोपाल हूँ, आप अपने आप को नहीं जानते। देखिए, हम लोग अपने आप भूल गए, ये क्यों हुआ? उसी अज्ञान के कारण हुआ, और जो अपने को भूलता है उसको क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। अगर किसी से कोई जाने नहीं वो कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, अगर ये, तो लोग उसको क्या कहेंगे? तो लोग उसको पागल कहेंगे। तो हम लोग भी अपने को भूले और अपने संबंधी भगवान को भी भूल गए। आपके पिताजी वो यहाँ पर खड़े हैं, माता जी ये जो खड़ी है, आपका निवास स्थान ये जो घर देख रहे हैं, आपके भाई बांधव ये परिवार, ये आप फिर से शरीर के आधार पर बोल रहे हैं। जब आत्मा की बात होगी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आत्मा के सब नाते परमात्मा से ही है। तो हम लोग अपने को भूल गए, अपने नातेदार को भूल गए, और इस अवस्था में अपने को शरीर मानकर हम संसार में भागने लगे। तो इसी कारणवश हम संसार में आए। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आध्यात्म की सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी आपको।